बलिहार बलिहार। नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, हरि हरि बड़ शेल मर में रहिल। हे गोविंद, हे करुणामय, मेरे हृदय में कांटा चुभा हुआ है। बड़ शेल मर में रहिल, मर्म स्थान में मेरे कांटा चुभा हुआ है, बड़ा दुख है। बोले किस बात का दुख है? बोले पाइया दुर्लभ तनु, श्री कृष्ण भजन बिनु, जन्म मोर विफल हईल। इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, पर जुगल के भजन के बिना, श्याम सुंदर के भजन के बिना, श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हईल, मेरा जन्म व्यर्थ हो गया। बंधुओं, ये पद केवल प्रार्थना नहीं है, ये पद केवल प्रार्थना नहीं है, ये भक्त के चित्त की स्थिति है। हमको ये अनुभव करना होगा कि हम जन्म विफल कम मानते हैं। अगर धन न हो, अरे जिंदगी बेकार हो गई। किसी के संतान न हो तो कहेगा जिंदगी बेकार हो गई। किसी का सम्मान न हो, कोई अपमान कर दे तो कहेगा जिंदगी बेकार हो गई। शरीर में कोई असाध्य रोग लग जाए, कहेगा जिंदगी बेकार हो गई। ये संसारी का सोचना है, पर भक्त ऐसे नहीं सोचता। भक्त कब अपने जीवन को निष्फल मानता है? बोले पाइया दुर्लभ तनु, श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हईल। इस दुर्लभ तन को पाकर के श्री राधा गोविंद के भजन के बिना मेरा जन्म जीवन निष्फल हो गया। ये कह कह के विकल हो रहे थे, तभी कलयुग का ध्यान आया। अरे, और किसी युग में भजन के बिना जन्म विफल हो जाता तो शायद इतना दुख न होता, लेकिन कलयुग, जिस कलयुग में मेरे श्यामा श्याम गौरांग बनकर अवतरित हुए, ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दिल, जो राधा श्याम सुंदर गौरांग रूप से नवद्वीप में अवतरित भये और सारे जगत को पात्र अपात्र छोड़े बिना जगत भरिया प्रेम दिल, सारे जगत को प्रेम दान किया। ओहो, ऐसे कलयुग में कली पावन अवतार श्री गौरांग के रहते हुए अगर मैं उस प्रेम से वंचित रह गया तो इसमें गौर की कमी नहीं है। बोले मुई से पामर मति, विशेष कठिन अति, तेई मोर करुणा नाहि। लगता है मैं कुछ विशेष प्रकार का ही पापी था। मानो इसके पीछे भी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु, लगता है आप उतने बड़े पतित पावन नहीं थे जितना बड़ा मैं पतित था। इस दौड़ में तो मैं आपसे बड़ा हो गया, तभी तो मेरा आपने उद्धार नहीं किया। आपकी पतित पावनता छोटी पड़ गई और मेरी पतितता बड़ी पड़ गई। लगता है मैं इतना बड़ा पापी कि आपने भी हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं जा यहां से, तेरा उद्धार नहीं होगा। तो मुझी से पामर मति, विशेष कठिन अति, मैं विशेष कठिन पापी, तेई मोर करुणा नहीं, इसीलिए मुझ पर करुणा नहीं हुई। इस पंक्ति के पीछे एक दृष्टि यह भी है कि कभी भी साधक प्रेमी वैष्णव अपने इष्ट में कमी नहीं देखता। कृपा नहीं हुई, मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, तो वो अपने में कमी देखता है। मेरे साधन में कहां कमी है, मुझे अपने में कहां परिवर्तन करना है, क्या करना है। वो कभी गुरु इष्ट में कमी नहीं देखता। कहते हैं मुई से पामर मति, विशेष कठिनति, तेई मोर करुणा नहीं, इसीलिए मुझ पर कृपा नहीं हुई। और जैसे ही मन में विचार किया कि करुणा नहीं हुई, उसी समय अब पुनः भक्त परिकर गण याद आ रहे हैं। बोले अरे, मुझ पर कृपा हो जाती, क्या कारण रहा जो इस विशेष कलयुग में भी मैं करुणा से वंचित रह गया। तो एक कारण समझ आ रहा है। बोले स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग, ताहाते न हईल मोर रति। अरे, गौर में प्रेम नहीं हुआ, युगल में प्रेम नहीं हुआ, युगल के परिकर में तो हो जाता, रूप सनातन गोस्वामी पाद में तो हो जाता, पर वृंदावन रसिकों में भी मेरा प्रेम नहीं हुआ। बोले वृंदावन रसिकों में प्रेम क्यों नहीं हुआ? बोले दिव्य चिंता मणिधाम वृंदावन है निष्ठान, सेई धामे ना कहनो वसित। इसलिए नहीं हुआ मेरा वृंदावन रसिक गणों में प्रेम, क्योंकि मेरे द्वारा श्रीधाम वृंदावन वास नहीं हुआ। अगर वृंदावन वास होता तो वृंदावन रसिकों में भी प्रेम होता, अब वृंदावन रसिकों में प्रेम होता तो लीला परिकर में प्रेम होता, लीला परिकर में प्रेम होता
तो श्यामा श्याम में प्रेम होता, और श्यामा श्याम में प्रेम होता तो गौर चरणों में प्रेम होता, मेरी बात बन गई होती। लेकिन दिव्य चिंता मणि धाम वृंदावन है निष्ठान, सेई धामे ना कहनो वसित। श्री ब्रजमंडल में, श्री धाम वृंदावन में मेरा वास नहीं हुआ, तो श्री वृंदावन धाम में वास क्यों नहीं हुआ? बोले विशेष विषय मति, चूंकि विशेष रूप से विषय रस में मति लगी रही, और नाहिल वैष्णवे रति, सारी कृपाओं की जो प्रथम कृपा है भक्तों के चरणों में प्रेम, भक्त कृपा प्राप्ति, तो वो प्रबल रूप से विशेष विषये मति नहिल वैष्णवे रति, वैष्णवों में मेरी प्रीत नहीं हुई, भक्तगणों में मेरी प्रीत नहीं हुई, तो निरंतर खेद उठे मने। तो इसी बात का खेद होता है कि मूल में भूल ये रह गई कि मेरी भक्तों में निष्कपट प्रीति नहीं हुई। अगर भक्तों में निष्कपट प्रीति होती तो धाम में, रूप में, लीला में प्रीति होती, धाम वास भी होता, रसिकों में प्रीति होती, परिकर में प्रीति होती, श्यामा श्याम में प्रीति होती, और गौर चरण कमल मेरे हृदय में उदय होते। लेकिन विशेष विषयमति नहिल वैष्णवे रति, निरंतर खेद उठे मने, निरंतर इसी बात का खेद होता है भक्त चरणों में, आचार्य चरणों में प्रीत नहीं हुई। तो नरोत्तम दास कहे जी बार उचित नहे, नरोत्तम दास जी कहते हैं तो अब मुझ जैसे के लिए जीना तो उचित नहीं। नरोत्तम दास कहे जी बार उचित नहे, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। क्या कहना, माने प्रार्थना भी है, और एक प्रेमी के चित्त की स्थिति क्या है? बोले गुरु वैष्णव की सेवा के बिना अब जीना नहीं चाहिए। माने हरि गुरु वैष्णव की सेवा ही जीवन है, और जिसका जीवन सेवा विहीन है, संतगण तो कहते हैं सेवा बिना भोजन करिवे को अधिकार ना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दुहावली में, राम नाम के आलसी अब भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। यहां नरोत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं, नरोत्तम दास कहे जीवार उचित नहे, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। हरि गुरु वैष्णव की सेवा के बिना जीवन जीने का अधिकार नहीं है, पर फिर भी जी रहा हूं, जीने को जी रहा हूं मैं तेरे बगैर भी, पर जिस जिंदगी में तू नहीं वो जिंदगी जिंदगी नहीं। तो हे गोविंद, हे गौरांग, हे स्वामिनी राधिका, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, मेरे हृदय में वह प्रेम उत्पन्न हो आपके नाम के प्रति, धाम के प्रति, लीला के प्रति, और आपके प्राण प्यारे भक्तों के प्रति। मुझे पता है श्री चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्त भगवान के ही स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, और भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। ठाकुर जी सदैव कहां मिलते हैं? पता नहीं किस धाम में मिलते हैं, पर एक बात पक्की है, बोले ठाकुर जी सदा सदा जहां बिल्कुल पक्का मिलेंगे वो कौन स्थान है? बोले वह भक्त का हृदय है, वह सदगुरु का हृदय है, वह प्रेमी का हृदय है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, अब भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। प्रेमी के हृदय में, सदगुरुदेव के हृदय में सदा सदा जुगल का निवास है। तो अब ऐसे दयालु गुरुदेव, वैष्णव गण, संत गण, नरोत्तम दास कहे जीवा रुचित नहे, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। हरि गुरु वैष्णव की सेवा के बिना जीवन नहीं। तो आप अपने चरण कमल की सेवा प्रदान करिए, वो सेवा ही मेरे लिए संजीवनी है, उस सेवा रूपी संजीवनी से ही मुझे जीवन दान मिलेगा। अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करिए। बलिहार बलिहार, ऐसी दिव्य प्रार्थना हो रही है, ऐसी दिव्य प्रार्थना नित्य करे कोई भक्त, तो भैया कैसे नहीं श्यामा श्याम का हृदय द्रवीभूत हो जाएगा? क्यों उनका हृदय द्रवीभूत नहीं हो जाएगा? तो प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग भी, श्री नरोत्तम ठाकुर जी के शब्दों के साथ साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो पीड़ा तो कैसे आए, वो भाव तो कैसे आ सकता है, पर उस भाव को पाने का और कोई रास्ता भी नहीं है। इन वाणियों का स्वाध्याय, इन वाणियों का अनुशीलन ही उस प्रेम को जागृत करने का एकमात्र उपाय है। तो वह प्रेम आर्त उत्कंठा हमारे हृदय में भी जागृत हो।